तो हम लोग अभी देश की राजधानी दिल्ली में बात कर रहे हैं। दिल्ली में तमाम प्रदेश के यहाँ पे लोग रहते हैं। हम भी दूसरे प्रदेश से, आप भी दूसरे प्रदेश से हैं। दिल्ली में हर लोग रहते हैं। एक चीज़ हम यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तो BHU की घटना है। देश की राजधानी को लेकर तमाम तरीके की बात किए जाते हैं, तमाम तरीके के आरोप लगाए जाते हैं। आपके विश्वविद्यालय के कुछ साथी मेरे से बात करते हुए कह रहे थे कि हम अभी अपने कैंपस में भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। तो क्या आपके साथ इस प्रकार की कोई हरकतें आज तक हुई है, या फिर आपके कैंपस में या फिर सड़कों पे ऐसा कुछ घटना हुआ है आपके साथ? देखिए, आप अगर दिल्ली में रह रहे हैं तो आप, और अगर एक लड़की है तो आपके साथ ये घटना, इस तरीके की घटनाएं होना अब एक आम बात हो गई है। काफ़ी प्रोटेस्ट के बाद, लड़ाइयों के बावजूद इसमें कोई सुधार आने को नहीं हो रहा है। कितनी भी सरकारें बदली गई हो, कितने भी डूसू इलेक्शंस के टाइम पे वादे किए गए हों कि हम ह्यूमन सेफ्टी पे काम करेंगे, उसमें कुछ भी असर देखने को नहीं मिला है। मैं आपके साथ एक घटना शेयर करना चाहूँगी, BHU की घटना शेयर करना चाहूँगी। आज से ठीक 1 साल पहले हम BHU के कार्यक्रम में गए थे, उनका जो एनुअल फेस्ट होता है। वहाँ पर जाकर जो हमने देखा वो बहुत ही अनसेफ कैंपस है। वो एक ओपन कैंपस, जैसे कि दर्शकों को बताइए, वो एक बहुत अनसेफ कैंपस है। जैसे हम पहुँचे, हमारे साथ, हमारे साथियों के साथ, मेरी जो बाकी साथी हैं उनके साथ कैट कॉलिंग, ईव टीजिंग और बदतमीजी के साथ व्यवहार हुआ। वहाँ पर जितने भी लोग हैं उनको बहुत नॉर्मलाइज हो गया है ये बिहेवियर। वो आए दिन औरतों के साथ और वहाँ पे जो लड़कियाँ पढ़ाई करती हैं उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। स्थिति ये पहुँच गई थी कि एक दिन का फेस्ट कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि कहा गया है कि एक लड़की का अपहरण हो गया। उसे ले जाया गया, गाड़ी में डालकर उसको ले जाया गया, ज़बरदस्ती की गई उसके साथ। इस वजह से वहाँ कैंपस में फेस्ट बंद करना पड़ा। जब हमने वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को, जो वहाँ पे स्टूडेंट टीम थी, उनसे इस बारे में बात करने की कोशिश करी तो उनके पास कोई ना तो वैलिड आंसर था, क्योंकि हम जानते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्पेसेस में, जो यूनिवर्सिटी स्पेसेस में जिस तरह जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा फॉस्टर्ड होती हैं और पूरा सहयोग रहता है एडमिनिस्ट्रेशन का ऐसी घटनाओं को करने के लिए। BHU में भी हमने सेम देखा। सेम हम देखते आ रहे हैं मिरांडा हाउस में। मैं मिरांडा हाउस से हूँ। आए दिन घटनाएं आती हैं, आए दिन आप लोग अखबारों में पढ़ते होंगे कि आज फिर मिरांडा में लड़के घुसे। अभी डूसू के टाइम पे 3 से 4 ऐसी घटनाएं हुई हैं कि बाहर से कैंपेनिंग के नाम पर जानबूझकर ज़बरदस्ती लड़के घुसे गए। हमने वहाँ विरोध किया, हमने कहा कि नहीं, आप अंदर नहीं आ सकते, तो हमसे अभद्र तरीके से व्यवहार किया गया। हमने अपनी प्रिंसिपल से बात की, उन्होंने भी जो मेजर्स लिए, बट उनसे भी कोई हल नहीं निकला, क्योंकि ये पूरा जिस तरीके से सिस्टम चल रहा है ये एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा फॉस्टर्ड है। पुलिस इसमें सबसे आगे शामिल रहती है। पुलिस के पास अगर हम जाते हैं तो वो इसमें पुलिस ने हमसे कहा कि देखो इलेक्शन चल रहा है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, वो लोग तो कैंपेनिंग करेंगे। कैंपेनिंग के साथ जो अपना वो अधिकार मान लेते हैं कि वुमेन को हैरेस करने का, क्या वो भी अधिकार है उनका? कैंपेनिंग के साथ वो जो अधिकार वो अपना स्वरचित मान लेते हैं, जिसमें पुलिस की तरफ से कोई डिसीजन, कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। तो इस प्रकार की हम जो घटनाएं, वहीं अगर आज 4 व्यक्ति, 4 स्टूडेंट्स, जैसे कि अभी BHU में भी हो रहा है, अगर अन्याय के खिलाफ, अगर रेप कल्चर के खिलाफ अगर 4 औरतें या 4 आदमी आकर अपनी आवाज़ उठाते हैं तो पुलिस उन्हें तुरंत डिटेन करके ले जाती है। उन्हें कई सारे मुकदमे पे, UAPA, NSA जैसे मुकदमे उन पर लाद देती है। वहीं आप देख सकते हैं ये जो BJP गवर्नमेंट है, इनके जो एक मिनिस्टर हैं बृजभूषण, उन पर इतने संगीन आरोप हैं, रेसलर्स के अगेंस्ट हैरेसमेंट के इतने संगीन आरोप हैं, उन्हें अभी तक गिरफ्तारी नहीं की गई है, उन्हें डिटेन नहीं किया गया है, उन्हें अरेस्ट नहीं किया। आपका कहने का ये मतलब था कि BHU की बात तो दूर रही, हम दिल्ली में भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। देश की राजधानी है, तमाम राजनीतिक दल रहते हैं और मुख्यमंत्री जी आए दिन जो वादे करते हैं उन वादे में खोखलापन है, कोई तथ्य नहीं है उसमें। आप अपने कैंपस में भी इस प्रकार की हैरेसमेंट आपको सामना करना पड़ता है। जी, बिल्कुल सच बात है। आप किसी भी गर्ल्स कॉलेज हो या कोएड कॉलेजेस हो, आप उनसे जाकर अगर आप उनकी वहाँ पे जो छात्राएं पढ़ रही हैं उनसे बात करेंगे तो आए ना दिन किसी ना किसी फॉर्म में उन्होंने इस प्रकार का हैरेसमेंट फॉर्म किया है, फेस किया है, और वो आए दिन करती आ रही हैं। हम आपसे समझने की कोशिश करते हैं कि आप भी एक महिलाएं हैं और देश में महिलाओं को लेकर तमाम तरीके की बात किए जाते हैं, तमाम तरीके के वादे भी किए जाते हैं। जैसे कि चुनावी वर्ष चल रहा है तो तमाम तरीके के वादे आपसे किए जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले आपके विश्वविद्यालय में भी चुनाव था तो आपके लिए, महिलाओं के लिए भी बातें की गई थी। चाहे तमाम राजनीति, जितने ABVP की बात कर लें, NSI की बात कर लें, तमाम लोगों ने किया था। तो क्या आप लोग सुरक्षित महसूस करती हैं? BHU का तो छोड़िए, BHU तो थोड़ा लंबा पड़ जाता है, राजधानी में आप लोग महसूस करते हैं सुरक्षित, अपने कैंपस में सुरक्षित महसूस करते हैं या नहीं? देखिए, कैंपस की जहाँ तक मैं बात करूँ तो कैंपस कहा जाता है कि एकेडमिक स्पेसेस एक रेवोल्यूशनरी स्पेस रहा है, जहाँ पर कि हम आइडियाज़ के बारे में डिस्कस करें, जहाँ पर हम अपने सोच विचार के बारे में डिस्कस करें और देश में क्या चल रहा है हम उन मुद्दों को उठाएं। लेकिन आज वाकई में अगर मैं बात करूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी की, खासकर
इलेक्शंस के दौर पे जो हमारे साथ हुआ, आई डोंट फील सेफ इन दिस कैंपस. आई फील वेरी वायलेटेड, माई राइट्स फील वेरी वायलेटेड व्हेन पीपल कम इनटू माई कैंपस. मैं मिरांडा हाउस से हूँ और मैं आजकल में आप जैसे कैंपस में निकल रहे हैं, कोई जैसे ये कहा जाता है ना कि लड़के लड़कियों को देखते हैं तो कमेंट पास करते हैं, इस प्रकार की हरकतें होती है यहाँ पे? मानिएगा नहीं, लेकिन आप अगर यहाँ से 10 मीटर चलेंगे इस सड़क पर, CLC है, CLC आप देखेंगे आगे इस पूरी रोड पे जहाँ पर भी आपको कोई ब्लैक थार या बाइक आपको नज़र आ जाए कि रुक गई है, तब आप समझ लीजिएगा कि आपके साथ या तो कुछ होने वाला है या फिर आप किसी के साथ देखने वाले हैं कि कुछ हो जाएगा आज. दिस इज़ द अमाउंट ऑफ अनसेफ्टी दैट वो तो दिल्ली के अन्य हिस्से की हो सकते हैं, हम बोल नहीं सकते. लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों के स्पेशली हम देखा जाए तो यहाँ पर सिर्फ ग्रेजुएशन नहीं कर रहे हैं लोग, यहाँ पर मास्टर्स भी कर रहे हैं, PhD भी कर रहे हैं. और शायद EFLU का भी जो मामला है हैरेसमेंट का, Gcash वो लाने का सोच रहे हैं, जेंडर सेंसिटाइजेशन कमेटी बैठी है. वो क्यों बैठी है? क्योंकि वहाँ पर सिर्फ लोग ग्रेजुएशन नहीं पढ़ रहे हैं, वहाँ पर मास्टर्स के भी लोग प्रेजेंट हैं, वहाँ पर PhD स्कॉलर्स भी प्रेजेंट हैं. तो ये सिर्फ एक जो हैरेसर है, हैरेसर कोई भी हो सकता है, आप हो ये जो लड़के होते हैं ये क्या करते हैं? आपसे कमेंट पास करते हैं या अभद्र टिप्पणियां करते हैं, आप पे कपड़े पे टिप्पणियां करते हैं, किस प्रकार की टिप्पणियां करते हैं? एक औरत को कोई अगर ऐसे किसी भी नज़र से देखे तो आई पर्टिकुलरली फील अनसेफ. एंड आई थिंक जो भी साथी हैं यहाँ पर, जो भी वुमेन हैं हमारे साथ आज संगठन के साथ खड़ी हुई हैं, आप उनसे भी पूछेंगे तो हम अनसेफ फील इसलिए ही कर जाते हैं कि कोई हमें ऐसे देख ले गलत नज़र से, वही हमारे लिए अनसेफ्टी हो जाता है, हमारी सेफ्टी पे एक ट्रिगर हो जाता है. और साथ ही साथ आप अगर बात कर रहे हैं ईव टीजिंग की और ये सब, ये होती है, ये हर दिन का होता है. बीट लॉ सेंटर, बीट कमला नगर, बीट विजयनगर, आपको हर जगह मिलेगा ये. अब मेरे साथ चल के देख लीजिए 10 मिनट, you'll feel it in the core of your bones. That is the situation of the academic spaces here, and sometimes students don't stand up in solidarity with that because उनको लगता है कि केस हो जाएगा, पुलिस उठा के ले जाएगी, तो उसका भी डर बहुत है, तो कंप्लेंट्स करती भी नहीं है कुछ मेरी दोस्त. और छात्राएं हैं, जरा इनसे भी हम एक एक करके जरा समझने की कोशिश करते हैं कि इनका क्या कुछ कहना है महिला सुरक्षा को लेकर. आज आप लोग का प्रदर्शन था BHU में जो हुआ उसको लेके, आप एक महिला होने के नाते जब इस प्रकार की घटनाएं देश के अन्य हिस्से में देखते हैं या फिर दिल्ली के अन्य हिस्से में देखते हैं, तो अपने आप को कैसा महसूस करती हैं? हम लोग बहुत अनसेफ फील करते हैं इस शहर में. दिल्ली जो देश की राजधानी है, वहाँ पे इतना ज़्यादा अनसेफ फील करते हैं. और ये सिर्फ BHU के कैंपस की बात नहीं है, ये टाइम एंड अगेन दिस हैज़ हैपेंड. ये यहाँ पे भी हुआ है काफ़ी बार. गार्गी कॉलेज में फेस्ट होता है, लड़के घुसे चले आते हैं. IPCW में लड़के घुसे चले आते हैं. मिरांडा हाउस में लड़के घुसे चले आते हैं. इस कैंपस में ईव टीजिंग, कैट कॉलिंग, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा कॉमन है. इलेक्शंस के टाइम पे और ज़्यादा बढ़ जाता है. और मेरे एक दोस्त के साथ ये हुआ है. मेरे को लोगों ने आके बोला है कि 10 बजे के बाद गुरकीरत तुम कैंपस में मत घूमो, अगर घूम रहे हो कुछ भी होगा तो कॉल अस. मेरे एक दोस्त के साथ हुआ भी है पटेल चर्च के पास, जहाँ पे लोग चाय पीने जाते हैं, वहाँ पे दे फेस दिस. और बहुत ज़्यादा मैंने खुद बहुत बार ईव टीजिंग यहाँ पे इस कैंपस में फेस करा है. बिल्कुल सेफ़ नहीं है, चाहे वो DU का कैंपस हो, चाहे वो BHU का कैंपस हो, चाहे वो IFLU का कैंपस हो. अगर आप कुछ अपना एक्सपीरियंस साझा करना चाहें हमारे दर्शकों के साथ, तो आपके यहाँ दिल्ली में आपके साथ कुछ अगर इस प्रकार की कुछ घटनाएं हुई है तो अगर देखिए, हमारे जो बैचमेट्स हैं, हमारे जो क्लास की लड़कियां हैं, और जो इट्स नॉट जस्ट अबाउट द वुमेन, द क्वेयर कम्युनिटी इन आवर कैंपस एंड एवरीबडी फेसेस द सेम प्रॉब्लम. क्योंकि देखिए वही बात है कि यहाँ पे हम बहुत अनसेफ फील करते हैं, पर हम वो लोग हैं, हम यहाँ पे आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, पर इनसे डरते नहीं है. यही हम इनको बताना चाहते हैं, जो ABVP वाले हैं और ये जो पूरा स्टेट है, उनको भी ये चीज़ बताना चाहते हैं कि हम तुमसे डरते नहीं है. वो हमें हर रोज़ प्रोटेस्ट पे हम लोग आते हैं. और जैसे आपने बताया कि जो एडमिनिस्ट्रेशन का ये चुनावी जो भी इनका एक पूरा गेम होता है, उसमें मुझे ये बताइए, अगर ये सारी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, साल भर साल बढ़ती जा रही है, हम किसके पास जाएंगे अपनी दिक्कतें लेकर? ये जो पुलिस है, जब हमें प्रोटेस्ट पे आते हैं, पुलिस हमारे साथ मैन हैंडलिंग करती है. हमारे साथ ऐसा हुआ है, हमारे साथियों के साथ ऐसा हुआ है कि हम लोग है प्रोटेस्ट पे, हम पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमको उठा के पुलिस वाले हमें धक्का मारे, तो हम किसके पास जाएंगे? कौन करवा रहा है? ये स्टेट करा रहा है ना. ये जो आरोप लगा रही हैं उसी तरह आपने, ये सत्य है, ये सच्चाई है. नहीं, अब मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ. आपका एक लाइन अभी कहना हुआ आपने कि ये जो घटनाएं होती है वो ज़्यादातर ABVP के लोग होते हैं. तो ये सीधा जो आपके कैंपस में होते हैं या फिर आपके कैंपस की हम बात करें, कैंपस में जो भी घटनाएं होती है उसके पीछे ABVP का हाथ होता है? अभी हमारे कॉलेज में एडमिनिस्ट्रेटिव ऊपर VC है, या फिर हमारे यहाँ पे जो वाइस प्रेसिडेंट बना है, प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी वगैरह कौन बना है?
ABVP वाले बने इस बार इलेक्शन में, वो सब लोग कुछ वहाँ पे जिताया गया है एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, या फिर यहाँ के जो बच्चे उनको पूरी तरीके से माइंड वॉश करके वो लोग जीते हैं वो लोग। तो यहाँ पे अगर वो लोग आके यहाँ पे इलेक्शन के चुनाव के टाइम पे बहुत बोलते हैं कि हम तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी, वही लोग हैं जो हमें यहाँ पे अनसेफ फील कराते हैं। यहाँ पे जब मिरांडा में हुआ, जो IPCW में हुआ, कौन चढ़ के आया वहाँ पे दीवारें? वो एक वुमेन सेंट्रिक कॉलेज है, वहाँ पे औरतों का वो कॉलेज है, वो एक ऐसे लोगों का एक स्पेस बना रखा है जहाँ पे औरतें और क्वेयर विल फील सेफ, पर नहीं, वो लोग वहाँ पे विदाउट कंसेंट, वो वहाँ पे लेजिट वो लोग चढ़ के आए, दीवारें चढ़ के वो लोग अंदर घुसे और लड़कियों को उन्होंने वहाँ पे हरास किया है। तो कैसे हम उनको ना बोलेंगे? उन सारी जो चीज़ें हो रही हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली दे आर एफिलिएटेड टू इट। तो ये अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी की कुछ छात्राओं के अभी आप सुन रहे थे, जो छात्राएं कह रही थी कि हम अपने आप को देश की राजधानी दिल्ली में भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे। देखना है कि आगे क्या कुछ होता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की तमाम खबरों देखते रहे नवयुग टीवी। धन्यवाद।